आज लोगों को मालूम है कि ये परमेश्वर का जन है, ये सेवकाई है जो काम कर रही है, और अगर वो हेल्प से पीछे हटते हैं जहां वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपना कैरियर प्यारा है, किसी को अपना पैसा प्यारा है, किसी को नाम प्यारा है, किसी को अपना परिवार प्यारा है, लेकिन वो नहीं जानते जिन चीजों को वो बचा के रख रहे हैं वो आने वाले समय में प्रभु उनसे छीन लेगा। अगर राहाब सोचती अपने छत पर, सुनो, डेमोक्रेसी में और राजाओं के राज में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर राजा गुस्से में आ गया वो मौत का दंड भी दे सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, लॉ है वहां पे, हाँ या ना। तो वो राजे के अधीन थी, डेमोक्रेसी के नीचे नहीं थी, लोकतांत्रिक देश नहीं था, वो राजे के अधीन थी। अपनी छत के ऊपर लड़कों को, बंदों को छुपा के रखना, और जो उसके राजे ने फौजी भेजे होंगे ढूंढने के लिए, वो आम फौजी होंगे क्या? वो भी अपने लेवल के अफसर होंगे। फिर भी ये डर ना रखना राजे का, और अपने जान की परवाह किए बगैर उनको छुपाना, बचाना, फिर भगाना। उसने कहा तू मेरे लिए अपनी जान देगा, तू इसे बचाएगा, अकेले की तू देगा, मैं तेरा परिवार भी साथ में बचाऊंगा। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में लोग डर जाते, मेरा कैरियर, ओ मेरा परिवार, ओ लोग क्या कहेंगे, ओ मेरी सरकार क्या कहेगी, मैं क्रिश्चियन लोगों का साथ दे रहा हूं। क्योंकि अगर सुसमाचार, अगर हीलिंग हो रही है तो वो रूहों को बचाने के लिए हो रही है। अगर मिरेकल्स हो रहे हैं तो वो रूहों को बचाने के लिए हो रहे हैं। अगर परमेश्वर चिन्ह कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो वो रूहों को बचाने के लिए कर रहा है। अगर परमेश्वर लोगों की ड्यूटीज लगा रहा है और काम हो रहा है खुदावंद का, उसका एक ही मकसद है, रूहों को बचाना और अनंत जीवन का वारिस बनाना, हाँ या ना। ये प्राइम पर्पस, ये पहला मकसद परमेश्वर का लोगों की जिंदगी में काम करने का, हाँ या ना। और इस मकसद में जो लोग शामिल हो जाते हैं, वो धाइयों की तरह अपने घरों को बसता हुआ, वो राहाब की तरह उसकी ब्लड लाइन में शामिल होता हुआ, अपने परिवार को बचता हुआ, अपनी इज्जत बढ़ता हुआ, वो सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में देखते हैं। आमीन। राहाब ने ये चिंता नहीं की कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा सीधा मौत, मेरी सीधा निश्चित है, मुझे कोई बचा नहीं सकता, जान है तो जहान है। मैं ऐसा करती हूं, आधी इंफॉर्मेशन इनको दे देती हूं, आधी उसको दे देती हूं, थोड़ा बीच में बैलेंस रखते हैं। वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दो घर परौना कहते कि वो खा रह जाता ना, बंदा नहीं यार उधर परौंठे बने होने, हाँ, जो सामने पड़ा है दाल वो भी नहीं खाई, तो दूसरा बंदा सोचता यार उधरों खा के आया होना, छड्डो पर चाह पिया दियो। आप समझ रहे कि नहीं? उसको मालूम था कि मुझे एक तरफ होना है, मुझे यीशु मसीह की तरफ होना है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है। अगर तो कन्विंस हो, अगर तो दिल में पता है, अगर आपको मालूम हो चुका है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, तो एक तरफ हो जाओ और उसके सामने आ जाओ और हेल्प करो। अगर कन्विंस नहीं हो तो छोड़ दो, कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कन्विंस हो तो फिर 100% आओ, फिर डरो मत, क्योंकि घर बसने आपके हैं, घराने बचने आपके हैं, ब्लड लाइन में शामिल होना आपने। हालेलुया। अब कोई हेल्प कर सकता है अपनी प्रार्थनाओं से, क्योंकि वो बहुत अमीर नहीं है। कोई हेल्प कर सकता है अपने पैसों से, कोई हेल्प कर सकता है अपनी पोजीशन से, जहां परमेश्वर ने उसको रखा है, कहीं सरकार में, कहीं डिपार्टमेंट्स में। कोई हेल्प कर सकता है अपने गिफ्ट से, कोई हेल्प कर सकता है अपनी ताकत से, कोई हेल्प कर सकता है किसी भी तरह से, लेकिन वो हेल्प 100% होनी चाहिए। वो आधी अधूरी हेल्प नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट हेल्प होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सलमोन और राहाब से कौन पैदा हुआ? मत्ती 1 उसकी 5 आयत, बोअज पैदा हुआ। ये यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। उसकी वंशावली में मरियम जैसी कुंवारी और पवित्रताई से भरी हुई औरत भी है, और जो ऐसे लोग जो पाप में डूबे हुए थे, यीशु मसीह को मानने के कारण साफ हुए, वो भी हैं। यही क्रिश्चियनिटी है।
आप सुसमाचार जो दे रहे हैं, आप उनकी कैसे हेल्प कर रहे हैं? आप परमेश्वर का काम, जो योजना परमेश्वर की चल रही है, आप उस योजना में कैसे शामिल हैं, किस तरीके से शामिल हैं, आपका कितना एफर्ट है उस योजना को करने के लिए? कई ऐसी चीजें जहां पैसा काम नहीं आता, जहां प्रार्थना काम आती, जहां फास्टिंग काम आती, जहां आपका काम, जहां आप बैठे हैं वहां की इंफॉर्मेशन काम आती, कहीं वहां पैसा काम नहीं आता। साधु सुंदर सिंह किसी के घर में गए, नंगे पैर थे, बारिश आ रही थी, बुखार था उनको। कहते बहन मैं घर में एक रात रहना चाहता हूं। कहती मैं प्रार्थना करूंगी। कहता तू जिससे प्रार्थना करेगी ना वो मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे तेरी प्रार्थना नहीं चाहिए इस समय, वो हेल्प चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए। जिसके सामने तूने प्रार्थना करनी वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे अंदर है, तू बता तेरे को क्या चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सेंसिटिव लोग गवाही ले पाते हैं। औरत थी एक, जब अलीशा जाता था उस रास्ते से, उसकी चाल से मालूम होता था, उसकी बात से मालूम होता था कि ये परमेश्वर का कोई सच्चा जन है। उसने कहा कि ये जो जाता है ना बंदा, मुझे पक्का पता है कि ये प्रभु का सच्चा जन है। मैं इसके लिए एक कमरा बनाऊंगी और वहां पे एक मेज रखूंगी, एक 5 स्टार जैसे फैसिलिटी बोलते हैं, एक दीवट रखूंगी, एक दीवा रखूंगी, एक मेज रखूंगी, एक खाट रखूंगी, और जब ये रास्ते से जाया करेगा तो वहां विश्राम करके आगे जाए। और उसने हेल्प की अलीशा की, और अलीशा ने कहा अपने असिस्टेंट को कि इसको क्या चाहिए, मैं इसकी राजा के साथ चर्चा करूं, मैं इसको कोई है, इसको प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, किसी और तरह की प्रॉब्लम है। उसने कहा नहीं, मैं अपने लोगों में रहती हूं, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। असिस्टेंट बड़े तेज होते हैं, उसने कहा इसके बेबी नहीं है। अलीशा ने कहा अगले साल तू एक बेटा अपनी छाती से लगाएगी। हालेलुया। तो अलीशा का जीवन तो चल ही रहा था। परमेश्वर ने किसी ना किसी तरह से अपने दासों को कंफर्ट दे ही देना है, अपनी मिनिस्ट्री को उसने आगे ले ही जाना है। ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, ये मेरा दर्शन नहीं है, परमेश्वर ने चुना है हमें। अगर कोई एक हेल्प नहीं करेगा तो दूसरा करेगा ही करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम मौका खो दोगे, बाद में वो मौका कभी नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है याकूब और एसाव, जब एसाव ने मौका खो दिया तो बाइबल बयान करती है कि आंसुओं के साथ रोने पर भी उसे वो मौका दोबारा नहीं मिला। आंसुओं के साथ पश्चाताप करने पर भी परमेश्वर ने वो पोजीशन उसको दोबारा नहीं दी। अगर मुझे ये मालूम है कि परमेश्वर की योजना है, अगर मुझे ये मालूम है कि ये सेवकाई, ये लोग, ये परमेश्वर के उस हेवनली काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मतलब बन जाता है, मेरा ये कर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है, मेरा ये सब कुछ बन जाता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं 100% इस काम के अंदर लगा दूं। हालेलुया। मैं 100% फास्टिंग करूं, पैसा उसका बहुत छोटा हिस्सा है। और भी बहुत से हिस्से होते हैं मिनिस्ट्री में कि कहां से कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम कर सकता है। जो काम कर रहे हैं वो उनके साथ खड़ा हो सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी राजा के डर के, बिना किसी सरकार के डर के, बिना किसी लोगों के डर के, बिना किसी रिश्तेदार के डर के, बिना किसी इंसान के डर के, वो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लिखा परमेश्वर ने दाइयों के घर को बसाया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। पहला राजा उसका 17 बाब, 18 बाब उसकी 1 से 13 आयत। 18 बाब, पहला राजाओं 18 बाब। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। जाकर अपने आप को अहाब को यानी राजा को दिखा कि मैं भूमि पर बारिश बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया और उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने अबोदहा जो उसके घराने का दीवान था, यानी एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर था, बुलाया। अबोधा तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजाबेल यानी इजराइल के राजा अहाब की पत्नी इजाबेल जो जादू टोना करने वाली थी,
जब वो यहोवा के नबियों को मारती थी, नष्ट करती थी, तो अबोधा ने 100 नबी लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। अहाब ने अबोधा से कहा, देश के जल में सब सोतों और नदियों के पास जा कि इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु ना मरें। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा और उसमें होकर चले, एक और अहाब और दूसरी ओर अबोधा चला। अबोधा मार्ग में था कि एलिया उसको मिला और उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा और कहा, हे प्रभु एलिया, क्या तू ही है? उसने कहा, हाँ मैं एलिया हूं, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहां है। उसने कहा, मैंने क्या पाप किया कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तब तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने के लिए ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वो यहां नहीं है, तब उसने उस राज्य और जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहां है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहां उठा ले जाएगा। और अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उससे ना मिलेगा, तो वह मुझे मार डालेगा। और मैं तेरा दास अपने लड़कपन से ही यहोवा का भय मानता आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजाबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उन्हें पालता रहा। फिर से पहली आयत को पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि अपने आप को राजा को दिखा कि मैं बारिश बरसाऊंगा। एलिया अपने आप को राजा को दिखाने गया। उस समय भारी अकाल था शमरोन में। अहाब ने अबोधा को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। अबोधा तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब अबोधा ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। 6 आयत पढ़ूंगा अब मैं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा और उसमें होकर चले, एक और अहाब और एक और अबोधा चला। अबोधा उसके घर का दीवान था। अब आप इमेजिन करो, अगर आज एक देश में पीएम मीटिंग करे तो वो अपने सबसे क्लोज लोगों को बुलाता है, हाँ या ना? हाँ, अगर पीएम मीटिंग करता है वो गृह मंत्री को बुलाता है क्योंकि वो सबसे क्लोज होता है, हाँ या ना? अबोधा, इसका मतलब यह था कि जब राजा ने कहा कि तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, इसका मतलब अबोधा जो था वो उसके बहुत खास था, बहुत क्लोज था, हाँ या ना? बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर था। अबोधा आम इंसान नहीं था। वो राजा कहता तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं, मतलब एक तरह का उसका बेली था, वो यार था, वो मित्र था, वो काम करने में बहुत अच्छा था वो, हाँ या ना? और उसने कहा कि तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं, तेरे को पानी मिले मुझको बताना, मुझे पानी मिले तो मैं तुझको बताऊंगा ताकि हमारे पशु ना मरे। एलिया उसको रास्ते में मिला। उसने कहा, क्या तू एलिया? उसने कहा, हाँ मैं एलिया हूं। उसने कहा, जा अबोधा, जाके अपने राजा को बता कि मैं यहां हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे मालूम है परमेश्वर की आत्मा का, तू तो मुझे कह के यहां चला जाएगा और जैसे मैं जाऊंगा परमेश्वर का आत्मा तुझे पता नहीं कहां ले जाएगा। उसके बाद मैं राजा से बोलूंगा कि वो वहां है, तो मिलेगा नहीं, मैं मारा जाऊंगा। क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं नबियों को 50-50 करके गुफाओं में छुपा के रखता हूं? वहां पे रोटियां भेजता हूं, वहां पे मैं कनक चावल भेजता हूं, सब्जियां भेजता हूं, पनीर भेजता हूं, और वहां वो रहते हैं और वहां पर वो पाले पोसे जाते हैं। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने तुझको ये नहीं बताया? इमेजिन करो, एक व्यक्ति जो राजा के बिल्कुल सेकंड हैंड व्यक्ति, उसका दाहिना हाथ है, तब भी उसने ये परवाह नहीं की। वो इतना दाहिना हाथ है कि राजा उससे कह रहा है कि आधा तू कर, आधा मैं करता हूं। तो भी इतने इन्फ्लुएंस के नीचे रहते हुए, अगर आप देखोगे ना, अगर आप पॉलिटिशियंस के पास बैठोगे, अगर आप बड़े लोगों के पास बैठोगे, उनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, उनका अपना एक ऑरा होता है, उस पैसे का, उस रुतबे का अपना एक ऑरा होता है। उस ऑरे के नीचे वो अबोधा दबा नहीं, और उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे हेल्प कर दूं। अगर राजे को मालूम हो गया कि मैं 100 नबियों को मैं पाल रहा हूं, अगर राजे की वाइफ को मालूम हो गया जो यहोवा के नबियों से नफरत करती है, मैं मारा जाऊंगा, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मेरे लोग मारे जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा अपना करूंगा हेल्प। पर बाइबल कहती है उसने 100 नबी लिए, 50 एक गुफा, 50 दूसरी गुफा। और अब इमेजिन करो, जब वो राशन लेके जाते होंगे गुफाओं में, जब पैसा जाता होगा, राशन जाता होगा, तो लोग ही लेके जाते होंगे,
ड्रोन तो थे नहीं तब भी वो उसने परवाह नहीं की और अपनी ड्यूटी को पूरा करता रहा। ऐसे लोग चाहिए प्रभु को, डरपोक नहीं चाहिए परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर ने कहा डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप जानते हैं अंत के समय में, एंड टाइम में ऐसे लोग भी होंगे जो नरक में जाएंगे अपने डरपोक पुणे की वजह से, क्योंकि ये वचन पूरा होगा कि डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कि जब काम करने की बारी थी, जब मेरे लोगों को बचाने की बारी थी, जब मेरे लिए खड़े होने की बारी थी, तब तुम सो रहे थे, डर रहे थे, अपने परिवार के लिए रो रहे थे। अब तुम रो, तुम्हारी आत्मा को नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। अबोधा ने कहा एलिया सेंसिटिव इंसान था, उसे मालूम था परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। उसे मालूम था अब तू यहां है, प्रभु का आत्मा तुझे बोल देगा अब उधर चला जाओ। उसको मालूम था आत्मा के काम कैसे होते, उसको मालूम था। सेंसिटिव था, आत्मा में समझ रखने वाला इंसान था, उसे मालूम था पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। हालेलुया। और उसने कहा मैं नबियों को छुपा के रखता हूं, मैंने उनको मरने नहीं दिया। मैं 50-50 नबियों को रखा है मैंने, मैं अन्न जल दे के उनका पालन पोषण करता हूं। और कब अन्न जल दे रहा है वो? कब? जब उस देश में इतना भारी अकाल है कि राजा को, खुद देश के राजा को पानी ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है। और यहोवा के नबी गुफा में बैठे हैं और पानी भी आ रहा है और खाना भी आ रहा है। इतिहास गवाह है इस चीज का। आज अगर आप साउथ कोरिया देश को सुनते हैं, वहां की बेदारी को सुनते हैं, तो एक 15 बाय 15 के टेंट से बेदारी शुरू हुई थी वहां। आज वहां चर्चिस बनी हुई बड़ी बड़ी, जैसे यहां बन जाएंगे और बन रही, लेकिन वो बेदारी टेंट से शुरू हुई थी। और यही टेस्टिमनी यहां होने वाली। हालेलुया। अब मेरा रोल क्या है? मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आपका रोल क्या है? क्योंकि मेरी बात सुनो, 31 नाइट को लोग एक दूसरे को हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल रहे थे, और जब 1-2 तारीख आ जाती, कुछ हैप्पीएस्ट होता है, कुछ बदला होता है। जो काम धंधा पहले था अभी है, जो कोरोना पहले था वो अभी है। क्योंकि हैप्पीएस्ट होता है आपके डिसीजंस के साथ, जो अब मैं करूंगा तब। हालेलुया। जब एलिया ने बाल के नबियों को मारा और टाइम आया जब राजा और इजाबेल भी मारी गई, मैं आपको दावा करता हूं अगर अबोधा परमेश्वर से डरा होता तब वो भी मारा जाता। अगर अबोधा परमेश्वर से ना डर के लोगों की हेल्प ना की होती तब मारा जाता। शैतान भला नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जब वो एक हाथ में कुछ मीठा खाने के लिए देते हैं तो आपकी लाइफ की बेस्ट चीज को वो छीन लेता है आपके हाथ से। अगर वो आपको डर दिखाता है आपकी नौकरी का, आपके कैरियर का, आपके लोगों का, आपके फ्यूचर का, तो वो डर नहीं दिखा रहा, वो आपको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि वो अंधेरा वो देख चुका है कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे, शैतान को और प्रभु के लोगों के साथ नहीं चलेंगे, तो अंधेरा पक्का है आपकी लाइफ में। क्योंकि बिना विश्वास के कोई जीत नहीं। बिना विश्वास का कदम लिए, बिना अपने आप को सूली पर टांगे, बिना अपने आप का इनकार किए, बिना अपने आप की जान की परवाह किए अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई फ्यूचर नहीं है आपका। उसने कहा तुम मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। इसीलिए पुरानी कलीसिया में लोग क्या करते, घर बेच के पैसा प्रेरितों के पांव में रखते थे। ऐसे तो हर बंदा घर बेचे जाए तो गरीबों की जनता हो जानी थी, वो तो गरीब गरीब मोहल्ला हो जाना था, सभी गरीब है, सब घर बाहर बेच के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं था। अगर कोई एक जना बोता था, मोटी रकम बोता था, तो प्रभु उसको ब्लेस करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर तुमने घरों को छोड़ दिया, खेतों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, इस समय तुम 100 गुना पाओगे सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। वो अनंत जीवन की अकेले बात नहीं कर रहा था। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर घर छोड़ दिया तुम स्वर्ग जाओगे, अगर तुमने ये छोड़ दिया तुम स्वर्ग जाओगे। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा अगर तुमने खेत छोड़ दिया 100 गुना, घर छोड़ दिया 100 गुना। सताव तो सताव पर सताव के साथ, सताव तुम्हें सहना पड़ेगा, पर कहता साथ में परलोक में अनंत जीवन। यानी पहले उसने शरीर पृथ्वी की बात की है कि अगर तुमने पृथ्वी पे मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं पृथ्वी पे तुझे ऊंचा करूंगा। अगर तू पृथ्वी पर मेरे साथ चला, मेरे लोगों के साथ चला है, मैं उनके सामने तेरे को ऊंचा करूंगा, तेरे घर बसाऊंगा,
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये सब कुछ जब पूरा हो जाएगा, परलोक में भी तेरी सीट अनंत जीवन वाली पक्की होगी। हालेलुया। दो तरह के प्लेन जाने वाले, एक काला एक वाइट। जैसे मरे काला, कुछ लोग काले में बैठेंगे और जाएंगे कहां आपको मालूम है? स्वर्ग का दर्शन मैंने देखा है बहुत हल्का सा, नरक का दर्शन लोगों ने देखा है बहुत लोगों ने। वहां लोग बताते हैं कि नरक असली है और नरक में क्या है। अगर नरक में किसी की हड्डी टूटी है तो उसको वो हड्डी टूटी का पेन अनंत जीवन तक रहेगा और उसकी हड्डी जुड़ेगी नहीं। अगर किसी को कीड़े पड़े, अगर किसी की आंख निकली हुई है, वो आंख उसके हाथ में है और उसको दर्द हो रहा है और लगातार हो रहा है, उसको ठीक नहीं हो रहा। यीशु मसीह ने कहा था नरक वो है जहां कीड़ा मरता नहीं। अगर किसी को इन्फेक्शन है पेट की, पांव की, वो उसी तरह से लाखों साल तक चलेगी और पेन रहेगी उसको। यहां किया कि इसको अगर कोई बड़ा रोग हो गया, 1 साल पेन, 2 साल पेन, मर गया, पेन खत्म। वहां ऐसा नहीं। और इसलिए कहा जो लोग परमेश्वर के कामों को करते हैं वो तारों के समान सदा वहां रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में, और कुछ लोग शर्मिंदगी के लिए नरक में रहेंगे। और वहां पे यीशु मसीह ने कहा गड्ढा है बीच में, स्वर्ग और नरक में। ना तो कोई स्वर्ग का बंदा बचा सकता है नरक के लोगों को तब, और ना कोई नरक का वहां से भाग सकता है, तौबा करके स्वर्ग में जा सकता है। यहीं तुम्हें तौबा करनी होगी, यहीं तुम्हें डिसीजन लेना होगा और यहीं सब कुछ करना होगा। हालेलुया। और जब हम इन कामों को करना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, कहां हम स्टैंड ले सकते हैं, कहां हम खड़े हो सकते हैं, और तब परमेश्वर की निगाह में हम आ जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ना तो वो देखता है कि तुम अन्य जाति में से हो या तुम क्रिश्चियन हो। अगर तुम विश्वास दिखाओगे तो तुम्हें ऊंचा करेगा। अगर तुमने अपना फेथ दिखाया, अपने कदम को उठाया, तुम सेम नहीं रहोगे। अपने हाथों को उठाओ, आपको देगा। जिस काम के करने की शक्ति आपके पास होगी, जिस काम के द्वारा आप खुदाबंद की महिमा, खुदाबंद के लोगों का साथ दे सकेंगे, आप वो देंगे, आप वो करेंगे। वायदा करो अपने हाथों को उठा के।